हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जिसमें की जो 13 आइटम्स हैं वो इंडिया से लिस्टेड हैं इस लिस्ट में। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या है, और उसके बाद जितनी भी चीज़ें लिस्टेड हैं इंडिया से उन सबको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यूनेस्को कन्वेंशन ऑन इंटेंजिबल हेरिटेज है उसको अडॉप्ट किया गया था 2003 में, और ये जो है केम इनटू फोर्स इन 2006। और ये जो लिस्ट है यूनेस्को कन्वेंशन ऑन इंटेंजिबल हेरिटेज की, इसका पर्पस है कि जितना भी इंडिया जितना भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, इंटेंजिबल वो चीज़ होती है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, उसको जो है इन्हेंस करना, उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाना ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, उस तक उसकी अवेयरनेस हो, उसकी इम्पोर्टेंस का पता चले। जैसे जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, ये जो है बिल्डिंग्स के ऊपर फोकस करती है, मॉन्यूमेंट्स पे फोकस करती है, नेचुरल साइट्स पे फोकस करती है। इसी तरह जो इंटेंजिबल हेरिटेज है ये आर्ट फॉर्म्स पे, उनकी वैल्यू पे, इन सब चीज़ों को जो है सपोर्ट करता है। बिकॉज द इंटेंजिबल हेरिटेज इज वनरेबल ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट। तो इससे क्या है, एक इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिलती है, एक विजिबिलिटी मिलती है एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म पे, और उसकी जो अवेयरनेस है, उसका जो सिग्निफिकेंस है वो पता चलता है। On the other hand, list of intangible heritage in need of urgent safeguarding includes heritage elements that are endangered। तो इसमें वो एलिमेंट्स हैं जो कि अब इंडेंजर्ड है, दो की जो जो कम्युनिटी और ग्रुप उनके साथ कंसर्न्ड है, उनके एफर्ट्स के चलते भी ये जो हेरिटेजेस हैं ये कहीं ना कहीं इंडेंजर्ड हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इसमें चीज़ें हैं जो ओरली जो है वो ट्रांसमिट हो रही हैं थ्रू जनरेशंस। So inclusion of traditional practices or heritage elements in this endangered list make it obligatory on the states which propose their inscription to implement measures to protect them। तो जैसे इंडिया ने जिन जिन चीज़ों को प्रपोज किया है, तो इंडिया की भी अब ऑब्लिगेशन बनती है कि वो उन चीज़ों को जो है प्रोटेक्ट करे, और उसमें जो इंटरनेशनल जो सपोर्ट है वो भी मिलती है। नेक्स्ट 2003 कन्वेंशन इज पार्ट ऑफ कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, जिसको कि अडॉप्ट किया था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को ने इन 1972 इन ऑर्डर टू प्रमोट द आइडेंटिफिकेशन, प्रोटेक्शन एंड सेफगार्डिंग ऑफ नेचुरल कल्चरल हेरिटेज। तो ये जो 2003 की जो कन्वेंशन है, ये वर्ल्ड कल्चरल नेचुरल हेरिटेज जो कन्वेंशन थी उसका जो है एक पार्ट है, जिसको कि अडॉप्ट किया गया था 1972 में। इसका मेन पर्पस क्या है, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, फिर उस कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना और सेफगार्ड करना। ये जो यूनेस्को की 2003 की कन्वेंशन है फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसको क्लासिफाई किया गया है 5 ब्रॉड डोमेन्स में। ये जितनी भी क्लासिफिकेशन, ये जितनी भी चीज़ों को इंक्लूड करता है, उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो 5 डोमेन्स में है। वो 5 डोमेन्स कौन से हैं? ओरल ट्रेडिशंस एंड एक्सप्रेशंस, जिसमें कि एक लैंग्वेज भी हो सकती है जिसके थ्रू लगातार जो है वो ट्रांसमिट हो रहा हो। जैसे इंडिया में पहली एग्जांपल है वेदास की, तो वेदास ओरली ही स्टार्टिंग में ट्रांसमिट हो रहे थे। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो कोई भी जो डांस है, डांस फॉर्म है, परफॉर्मिंग आर्ट में आ जाती है। कुछ सोशल प्रैक्टिसेस, कुछ रिचुअल्स, कुछ फेस्टिव्स, जैसे कि इसमें हम उत्तराखंड का एक रिचुअल फेस्टिव जो है वो इंक्लूडेड है, रमान, उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस कंसर्निंग नेचर एंड यूनिवर्स। तो अगर हम नॉलेज और प्रैक्टिसेस की बात करें तो योगा इज वन ऑफ देम। फिर है ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप। तो इसमें पंजाब में ठठियार जो हैं वो यूटेंसिल्स बनाते हैं, वो जो है वो इंक्लूडेड है इस डोमेन में। तो इस तरह जो इसकी कैटेगराइजेशन की गई है। तो जैसे मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि टोटल 13 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो हैं वो इंडिया से इंस्क्राइब्ड हैं टिल डेट यूनेस्को की इस लिस्ट में। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इंडिया में इसको मैनेज कौन करता है और अपॉइंट कौन करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है, संगीत नाटक अकेडमी जो है, उसको इसने नोडल ऑफिस बनाया है फॉर मैटर्स रिलेटिंग टू इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जिसमें कि जो हम इंडिया से जो जिन साइट्स को नॉमिनेट करके जो भेजते हैं लिस्ट, वो लिस्ट भी संगीत नाटक अकेडमी इंडिया में जो है वो प्रिपेयर करता है। और उसी के अकॉर्डिंग जो संगीत नाटक अकेडमी है, वो इसके वेरियस जो एक्सपर्ट ऑफिशियल्स हैं, इनके साथ जो है डॉजियर को फाइनल करता है कि हमें कौन सी साइट्स को नॉमिनेट करके भेजना है। इसमें साहित्य अकेडमी,
ललित कला अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जोनल कल्चरल सेंटर्स, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये सारे जो हैं इसके स्टेक होल्डर्स हैं, ये सब मिलके एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं जो फाइनली यूनेस्को के पास जाती है। तब हम देखते हैं कि इंडिया में जो 13 जो इंस्क्राइब हेरिटेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले 2008 में जो है वो 3 चीज़ें जो वो सिलेक्ट हुई, जिसमें कि वेदास की चैंटिंग है, फिर रामलीला की जो परफॉर्मेंस है, फिर कुटियाट्टम जो कि एक संस्कृत थिएटर है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं 2008 में जो है वो इंडिया से सिलेक्ट हुई। उसके बाद है रमन, ये एक फेस्टिवल और रिचुअल थिएटर है गढ़वाल हिमालयस का, 2009 में सिलेक्ट हुआ। फिर मुडिएट्टू है जो कि एक रिचुअल थिएटर और डांस ड्रामा है केरला से। देन कालबेलिया फोक सॉन्ग और डांसेस हैं राजस्थान के। नेक्स्ट जैसे वैदिक चैंटिंग है उसी तरह बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख जो है वो इंक्लूड हुई 2012 में। इससे पहले 2010 में जो है वो छऊ डांस हुआ, तो इसमें 2010 में छऊ डांस हुआ। देन जैसे वैदिक चैंटिंग है ऐसे बुद्धिस्ट चैंटिंग है लद्दाख की, 2012 में ऐड हुआ। फिर 13 में संकीर्तन हुआ जो कि रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग और डांसिंग है मणिपुर स्टेट से। और 2014 में जो है ट्रेडिशनल ब्रास और कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल जो है ठठियार्स ऑफ जंडियाला गुरु पंजाब, ये जो है ये इंक्लूड हुआ 2014 में। 16 में योगा इसके अंडर जो है वो इंस्क्राइब हुआ। फिर जो नौरोज का जो फेस्टिवल है 2016 में वो इंक्लूड हुआ, और 17 में जो कुंभ मेला है उसको इंक्लूड किया गया। तो चलिए अब हम इन 13 लिस्ट में हर एक आइटम को इंडिविजुअली जो है वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग। तो एज वी ऑल नो कि जो वेदास हैं दे आर बुक ऑफ नॉलेज, उनको कंबाइंड जो है 4 वेदास है उन सबको बुक ऑफ नॉलेज कहा जाता है। सो वेदास कंप्राइज अ वास्ट कॉर्पस ऑफ संस्कृत पोइट्री, philosophical dialogue, myth, and ritual incantations developed and composed by Aryans over 3500 years ago. तो ये इतना जो है वो एंशियंट है जब इसको कंपोज किया गया। इनको वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कल्चरल ट्रेडिशंस में जो है वो माना जाता है वेदास को। अब हम चारों वेदास की बात करेंगे, जैसे कि ऋग वेदा है तो ये एंथोलॉजी ऑफ सेक्रेड हाइम्स है। जो हम गायत्री मंत्र सुनते हैं तो गायत्री मंत्र भी जो है वो ऋग्वेदा का पार्ट है। देन उसके बाद सामवेद है, सामवेद जो है वो म्यूजिक के साथ एसोसिएटेड है। सो सामवेदा फीचर्स म्यूजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ हाइम्स फ्रॉम द ऋग्वेदा एंड अदर सोर्सेस। नेक्स्ट है यजुर्वेद, जिसमें कि प्रेयर्स और सैक्रिफाइसल जो फॉर्मूलाज हैं यूज बाय प्रीस्ट वो इंक्लूडेड है। एंड द फोर्थ वन इज अथर्ववेद, जिसमें कि इनकेंटेशंस हैं और स्पेल्स हैं, ये जो है मैजिकल जो स्पेल्स हैं उसके लिए भी यूज किया जाता है। तो ऐसे जो फर्स्ट आइटम जो इंक्लूडेड है वो यही है, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग। अब जो सेकंड इंटेंजिबल जो हेरिटेज है वो है रामलीला। तो रामलीला हम सब ने सुना होगा कि ये एक राम्स प्ले है, परफॉर्मेंस है जो कि रामायण पे बेस्ड है, जिसमें कि सॉन्ग, नरेशन, रिसाइटल और डायलॉग जो है ये सारे चलते हैं, इस स्टेज पे परफॉर्म होता है। इट इज परफॉर्म्ड अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दशहरा। तो जो दशहरा है दीपावली से 20 डेज पहले होता है, तो दशहरा के टाइम पे जो है इसको जो है परफॉर्म किया जाता है। इसके जो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव जो रामलीलाज हैं वो जो फेमस हैं वो हैं अयोध्या से रामनगर, बनारस, वृंदावन, अल्मोड़ा, सतना एंड मधुबनी। इन सारी जगह की जो रामलीला की परफॉर्मेंस है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड दिस स्टेजिंग ऑफ रामायण इज बेस्ड ऑन द रामचरितमानस। तो जो रामचरितमानस है इसको कंपोज किया है गोस्वामी तुलसीदास ने 16th सेंचुरी में, और ये अवधी लैंग्वेज में है, ये अवधी लैंग्वेज में है। तो सेकंड ट्रेडिशन जो है वो रामलीला है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंटेंजिबल हेरिटेज। सो नेक्स्ट इज कुटियाट्टम, जो कि संस्कृत थिएटर है। इट इज प्रैक्टिस इन द प्रोविंस ऑफ केरला। इट इज वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट लिविंग थिएट्रिकल ट्रेडिशन।
सो हमें कितनी बार कितने एग्जाम्स में इन इंडिविजुअल जो जितने भी टॉपिक है इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले तो इजी पार्ट यही पूछा जाता है, कुटियाट्टम जो है वो कहाँ का जो है परफॉर्मेंस है, तो केरला का है। फिर क्या है, एक संस्कृत थिएटर है और इंडियाज ओल्डेस्ट लिविंग थिएट्रिकल जो है ट्रेडिशन है। ओरिजिनेटिंग मोर देन 2000 years ago, Kutiyattam represents a synthesis of Sanskrit classicism and reflects the local traditions of Kerala। तो ये एक मिक्स है जिसमें कि संस्कृत जो क्लासिक संस्कृत है उसके साथ साथ ही केरला के जो लोकल ट्रेडिशंस है वो भी इसमें जो है वो मिक्स्ड हैं। इन इट्स स्टाइलाइज्ड एंड कोडिफाइड थिएट्रिकल लैंग्वेज, नेता अभिनेता जो कि है आई एक्सप्रेशन, और हस्त अभियाना जो कि है लैंग्वेज ऑफ गेस्टर्स, जो कि हाथों से जो है वो आपको परफॉर्म करके बताते हैं, तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं। मतलब इसमें आई और हाथ का जो एक्सप्रेशन है वो जो है वो ज़्यादा मैटर करता है, जिससे कि जो आर्टिस्ट है आपको जो है पूरी पूरी परफॉर्मेंस है जो समझाते हैं, और एक कंप्लीट परफॉर्मेंस को जो है अराउंड अबाउट 40 डेज लग जाते हैं इसमें। किसी जो जिस टॉपिक पे ये बनता है उसमें इनको टोटल 40 डेज लग जाते हैं परफॉर्म करते करते। और इसमें जो थॉट और फीलिंग है मेन कैरेक्टर की, उस पे जो है उस पे ये लोग जो आर्टिस्ट हैं ज़्यादा फोकस देते हैं। और हर जो परफॉर्मर होता है उसको 10 to 15 ईयर्स की रिगरस ट्रेनिंग के बाद जो है वो इस संस्कृत थिएटर में आके परफॉर्म करता है। तो कुटियाट्टम जो है इट इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड इन थिएटर्स कॉल्ड कुट्टम पलम्स विच आर लोकेटेड इन हिंदू टेम्पल्स। तो कुट्टम पलम्स जो है ये ट्रेडिशनली परफॉर्म ये थिएटर्स हैं जिसमें कुटियाट्टम जो है परफॉर्म होता है, और ये जो थिएटर्स हैं ये हिंदू टेम्पल्स में जो है वो बने हुए होते हैं। नेक्स्ट जो इंटेंजिबल हमारा हेरिटेज है वो है रमन, जो कि रमान जो है एक रिलीजियस फेस्टिवल रिचुअल थिएटर है गढ़वाल हिमालयाज का। तो रमान इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल रिचुअल थिएटर परफॉर्म्ड एवरी ईयर इन द कोर्टयार्ड ऑफ टेम्पल ऑफ भूमियाल देवता। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भूमियाल देवता जो हैं उनके जो हैं लोकल डाइटी हैं, लोकल गॉड हैं, जिनके लिए जो है हर साल ये परफॉर्मेंस की जाती है। तो एवरी ईयर इन लेट अप्रैल बैसाखी के टाइम पे ये दो विलेजेस हैं, ट्विन विलेजेस सिलूर एंड डोंगरा, इन पेनखांदा वैली ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है, वहीं पे ये टेम्पल है। नेक्स्ट द विलेज डाइटी ऑफ सेलूर डोंगरा इज भूमि क्षेत्रपाल वेयर ही इज बेटर नोन एज भूमियाल देवता। तो उनके जो लोकल डाइटी हैं, जो विलेज डाइटी हैं भूमि क्षेत्रपाल, उनको भूमियाल देवता भी कहते हैं, जिनके लिए ये जो रिलीजियस परफॉर्मेंस है ये दी जाती है। Though no historical account of this tradition is available before 1911, the tradition itself existed much before that. The documents available with community tell us that the history of this particular festival is more than 100-year old. तो इसका कोई हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं है 1911 के पहले का, बट फिर भी जो वहाँ की कम्युनिटी है, लोकल्स हैं, वो बताते हैं कि ये काफ़ी साल जो है ये पुराना है। और डेट फॉर द फेस्टिवल परफॉर्मेंस इज ट्रेडिशनली फिक्स्ड बाय विलेज प्रीस्ट, जो कि यूजुअली जो है 13th of April जब बैसाखी सेलिब्रेट होती है उसी समय जो है ये फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और मैं आपको इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ कि इसमें जो है वो जो रामायण, इसमें भी रामायण की जो वर्जन है उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट जो है उसको परफॉर्म किया जाता है। जैसे हम लास्ट इमेज में देखे थे कि मास्क पहन के लोग इसमें परफॉर्म करते हैं, और इसमें पूरा पूरा जो विलेज है इसको ऑर्गेनाइज करता है। विलेज के सारे सेक्शन के जितने भी कास्ट के जो ग्रुप हैं सारा सबका इसमें डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है। और इसमें थिएटर, म्यूजिक, हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शंस, ट्रेडिशनल ओरल रिटन टेल्स जो हैं, ये एक मल्टी फॉर्म कल्चरल इवेंट है जिसमें ये सारा कुछ जो है ये परफॉर्म होता है। और इसमें ये होता है कि हर साल जो भूमियाल देवता हैं वो विलेज के किसी एक पर्सन के घर पूरे साल में जो है वो रहने के लिए जाते हैं, इट्स देयर बिलीफ। और इस फेस्टिवल के दिन वो वापस उनके घर से अपनी जो उनका जो टेम्पल है वहां पे जाते हैं, और फिर उसी दिन उस टेम्पल से फिर से विलेज में किसी और के घर पूरा ईयर जो है वो रिजाइड करने जाते हैं। ऐसा जो है उनका जो है ये थॉट है। So Bhumial Devta comes out in a procession from his place of residence, which is one of house in the village, to the central temple of the village, accompanied by beating of drums and mask dance.
After festivity comes to close for the year, Bhumyal Devta goes to live in one of the houses for the entire year till next Baisakhi festival. So this was something different which is practiced here. Now moving on to the next heritage. Mudiyettu, ritual theatre and dance drama of Kerala. Mudiyettu is annually performed after the harvest of summer crop in Kerala and is more than 250 years old. तो सबसे पहले कहाँ कौन सी स्टेट का ये जो रिचुअल है, ये केरला का रिचुअल है. इट्स मोर देन 250 years old. दिस आर्ट फॉर्म involves elaborate drawings on floors, mask made of areca nut, fronds and playing of drums. तो आप इस इमेज में देख सकते हैं, जैसे इमेज ड्रॉन है तो इसमें जो परफॉर्मर्स होते हैं जिन्होंने परफॉर्म करना होता है वो पहले खुद को प्योरीफाई करते हैं फास्ट रख के प्रेयर से. फिर वो एक गॉडेस काली की एक बहुत बड़ी जो है वो ऐसी ड्राइंग जो है वो बनाते हैं. ये जो ड्राइंग है इसको कलम कहते हैं. इसको कलम कहते हैं. टेम्पल के फ्लोर पे जो है कलर्ड पाउडर के साथ ड्रॉ की जाती है. फिर इसमें जो है स्पिरिट ऑफ गॉडेस जो है उनको इन्वोक किया जाता है. इट इज बेस्ड ऑन द माइथोलॉजिकल टेल ऑफ अ बैटल बिटवीन गॉडेस काली एंड डेमन दारिका. तो डेमन दारिका और गॉडेस काली के बीच में जो बैटल हुई थी उसकी जो टेल है यहाँ पे परफॉर्म होती है, जिसमें कि जो डिवाइन से जो नारद हैं वो जो शिव हैं उनको कहते हैं कि दारिका डेमन को मारने के लिए, जिसमें कि वो कहते हैं कि ये जो ड्यूटी है ये गॉडेस काली की है. और फाइनली वो लोग गॉडेस काली को इन्वोक करते हैं. यही जो माइथोलॉजिकल टेल है एवरी ईयर दे परफॉर्म इट. मेडिएटो इज परफॉर्म्ड इन भगवती कावूस जो कि टेम्पल ऑफ द गॉडेस है. तो जैसे हर जितनी भी आर्ट्स हमने पढ़ी उनको अलग अलग जगह परफॉर्म किया जाता है, तो इसको जो है भगवती कावूस जो है उसमें परफॉर्म किया जाता है. तो जिसको इट वॉज वंस वेल पैट्रोनाइज, लेकिन नाउ इट हैज़ ओनली 3 ट्रेडिशनल फैमिलीज ऑफ रेगुलर परफॉर्मेंस. तो धीरे धीरे जो है ये जो आर्ट है कहीं ना कहीं वैनिश हो रही है. सो ये जो इंटेंजिबल हेरिटेज में जो इसको इंस्क्राइब किया गया है ये इसके लिए बहुत हेल्पफुल है. नेक्स्ट कम्स कालबेलिया फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस ऑफ राजस्थान. तो सबसे पहले कालबेलिया पे बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देखा क्वेश्चन पूछा गया कि कालबेलिया कौन सी स्टेट का फोक डांस है, तो राजस्थान का है. द नेम ऑफ द ग्रुप इज ड्राइव फ्रॉम टर्म यूज फॉर स्नेक चार्मर्स इन राजस्थान. तो जो कालबेलिया है ये स्नेक से लिया गया है और ये जो परफॉर्म करते हैं ये ट्राइबल लोग हैं जो बेसिकली स्नेक चार्मर्स हैं इन राजस्थान. सॉन्ग्स एंड डांसेस आर एन एक्सप्रेशन ऑफ कालबेलिया कम्युनिटीज ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. तो इनके जो सॉन्ग्स और डांसेस हैं इस कम्युनिटी का जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है उसको दर्शाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. The women in flowing black skirt dance and swirl, replicating the movements of a serpent, while men accompany them on खंजरी percussion instrument and pungi a wood wind instrument. तो सबसे पहले आप इमेज में देख सकते हैं कि विमेन जो है इस तरह का ब्लैक ड्रेस पहनती हैं जिसमें जो है छोटे छोटे ग्लासेस मिरर्स टाइप जो हैं वो लगे होते हैं. और जो डांसर्स जो विमेन जो डांस करती हैं वो परफॉर्म करती हैं जैसे कि एक जो स्नेक है वो परफॉर्म करता है सिमिलरली. और पीछे आप देख सकते हैं ऐसे जो मेंस का ग्रुप है वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं परफॉर्मेंस के लिए, जिसमें कि खंजरी और पूंगी होता है. तो ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं दिस इज नॉन एज खंजरी, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये जो है ये पूंगी है. द डांसर्स वेयर ट्रेडिशनल टैटू डिजाइंस, ज्वेलरी एंड गारमेंट्स रिचली एम्ब्रॉयडर्ड विद स्मॉल मिरर्स एंड सिल्वर थ्रेड, जो मैं आपको पहले इमेज में शो कर चुकी हूँ. तो इसका जो ड्रेस कोड है ऐसा है और ये एक ट्राइबल जो है परफॉर्मेंस है. नेक्स्ट कम छऊ डांस. छऊ डांस बहुत ज़्यादा जो है एग्जाम्स में पूछे जाने वाला टॉपिक है. और छऊ जो है ये 3 तरह का है जिसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं. सबसे पहले द वर्ड छऊ प्रोबेबली कम्स फ्रॉम छौनी, जिसको कि कैंप कहा जाता है जो मिलिट्री कैंप होता है. एंड द आर्ट फॉर्म वाज आर्गुएबली इन्वेंटेड टू कीप फुट शोल्डर्स वॉर रेडी. तो ये सबसे पहले एक तरह का इसमें जो मार्शल आर्ट का जो टच है वो इसमें ज़रूर है, क्योंकि जो छऊ वर्ड है वो छौनी से आया है जो कि मिलिट्री कैंप होता है. और इसका पर्पस था कि जो फुट शोल्डर्स हैं उनको वॉर के लिए हमेशा तैयार रखना. तो इसके 3 डिस्टिंक्ट स्टाइल्स हैं, 3 डिफरेंट स्टाइल हैं डिफरेंट रीजन से. जैसे
सरायकेला जो है वो झारखंड में है, तो उसको सरायकेला छऊ कहते हैं। ऐसे पुरुलिया है, पुरुलिया जो है वो वेस्ट बंगाल में है, और मयूरभंज जो है वो उड़ीसा में है। इसमें जो सरायकेला और पुरुलिया है, इन दोनों में जो है वो मास्क पहनते हैं। जैसे आप मास्क देख रहे हैं तो इस तरह का मास्क पहन के परफॉर्मेंस होती है, एज वी कैन सी इन द इमेज। और जो मयूरभंज है उसमें मास्क नहीं यूज होता। यही इन छऊ के बीच में सबसे बड़ा जो वो है डिफरेंस है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि दोबारा छऊ पे क्वेश्चन आएगा तो आप इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे। 3 डिस्टिंक्ट स्टाइल्स ऑफ छऊ, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज। नेक्स्ट, विथ स्टोरीज टेकन फ्रॉम रामायण, महाभारता एंड पुराणास, द डांस ड्रामा सेलिब्रेट द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इवल। तो जो अच्छाई है उसकी हमेशा जीत होती है। इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनकी जो स्टोरी है, एंड में यही प्रेडिक्ट करती है। रामायण, महाभारत और पुराण पे जो है इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ड होती है। जो मार्शियल मूवमेंट्स और जो मॉक फाइट्स थी, सब्सिक्वेंटली जो है इन्होंने जो है डांस का शेप ले लिया, और इन तीनों रीजन्स में जो है ये फेमस है। और ये ज्यादातर जो है चैत्र का जो मंथ होता है उसमें जो है ये परफॉर्म होता है। तो आप देख सकते हैं, पहले जो हमने देखा था वो पुरुलिया था, पुरुलिया का जो डांस था वो था। ये जो है ये सरायकेला का है, और ये जो है उड़ीसा के मयूरभंज का है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस है इन्होंने कोई मास्क नहीं पहना हुआ है। So Chhau is taught to male dancers from families of traditional artists or from local communities. The dance is performed at night in an open space to traditional and folk melodies played on reed pipes, mohuri and shehnai. तो ये ज़्यादातर जो है ओपन स्पेस में नाइट परफॉर्मेंस होती है इसकी। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट हेरिटेज। नेक्स्ट इज बुद्धिस्ट चैंटिंग्स ऑफ लद्दाख। तो जिस तरह से वैदिक चैंटिंग्स है उसी तरह से जो बुद्धिस्ट चैंटिंग्स है लद्दाख की, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। इन द मोनेस्ट्रीज एंड विलेजेस ऑफ लद्दाख रीजन, बुद्धिस्ट लामाज प्रीस्ट चैंट सैक्रेड टेक्स्ट रिप्रेजेंटिंग द स्पिरिट, फिलोसफी एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। तो लद्दाख रीजन में जो मोनेस्ट्रीज हैं, विलेजेस हैं, उसमें जो बुद्धिस्ट प्रीस्ट हैं वो भी सैक्रेड टेक्स्ट को जो है चैंट करते हैं, रिप्रेजेंटिंग द स्पिरिट ऑफ फिलोसफी ऑफ जो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा हैं। 2 फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म आर प्रैक्टिस इन लद्दाख। लद्दाख में 2 तरह की जो है वो बुद्धिज्म की जो सेक्ट्स है उनको फॉलो किया जाता है, महायान और वज्रयान। और उनके आगे जो है और उसके साथ जो 4 मेजर सेक्ट्स हैं, नंगमा, काग्युत, शाक्य एंड गैलुक। Next, each sect has several forms of chanting practiced during life cycle rituals and on important days in Buddhist and agrarian calendars. तो कुछ फेस्टिवल्स में कुछ ये भी होता है वहाँ पे लद्दाख रीजन में कि जब विंटर्स आते हैं, जब बहुत हार्श विंटर्स होते हैं, तो यूजुअली उस समय जो है बाहर की कोई भी लाइफ नहीं होती। तब भी जो है जितने भी प्रीस्ट हैं और विलेजर्स हैं वो लोग मिलके भी जो है वो बुद्धिस्ट चैंटिंग्स करते हैं। द चैंटिंग इज परफॉर्म्ड इन ग्रुप्स, either sitting indoors or accompanied by dance in monastery courtyards or private houses. So next है संकीर्तन। संकीर्तन जो है रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग और डांसिंग है मणिपुर स्टेट से। तो आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, इस तरह से जो है जो परफॉर्मर्स है वो तैयार होते हैं। Sankirtans encompasses an array of arts performed to mark religious occasions and various stages in the life of Vaishnav people of Manipur plain. तो जो वैष्णवाइट्स हैं मणिपुर प्लेन के, वो लोग जो है संकीर्तन को परफॉर्म करते हैं। और जैसे हमने लास्ट जितनी भी परफॉर्मेंस देखी, सब में जो लॉर्ड राम है, रामायण है, इन सबको जो है इंपॉर्टेंस दी गई। लेकिन संकीर्तन जो है वैष्णव्स का जो है परफॉर्मेंस है, तो इसमें वो लोग परफॉर्मर्स नरेट करते हैं और लाइव्स एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा थ्रू सॉन्ग एंड डांस। द मेल डांसर्स प्लेड द पुंक एंड करतल वाइल डांसिंग। तो इसमें जो है 2 इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेन बजाए जाते हैं, जैसे कि ये जो है ये पुंग है और ये जो इनके हाथ में वो करतल है। ये जो है पुंग है और ये जो है ये करतल है। The masculine aspect of dance, the cholams, are part of the Sankirtan tradition. तो अगर आपको पूछा जाए कि चोलम वर्ड जो है
कौन सी परफॉर्मेंस के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, तो संकीर्तन के साथ है। ज़्यादातर इस पे आपको जो क्वेश्चन है यही पूछा जाता है कि जो संकीर्तन है कौन सी स्टेट की परफॉर्मेंस है, तो मणिपुर स्टेट की परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट कम्स ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग द ठठियार्स ऑफ जंडियाला गुरु पंजाब। तो ठठियार्स जो है एक कम्युनिटी है। द क्राफ्ट ऑफ द ठठियार्स कॉन्स्टिट्यूट द ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल्स। तो ये लोग ज़्यादातर फेमस हैं ब्रास और कॉपर यूटेंसिल्स में। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं कि किसी मशीन का यूज़ नहीं करते, सब कुछ इनका हैंडमेड जो है, वो जो ट्रेडिशन शुरू से चल रहा है जनरेशन टू जनरेशन, वही पास ऑन हुआ है, उसी को ये लोग परफॉर्म करते हैं। तो ठठियार्स के जो क्राफ्ट यूटेंसिल्स हैं, जो इनके द्वारा बनाए हुए जो बर्तन जो यूटेंसिल्स हैं, ये यूटिलिटेरियन यूज भी रखते हैं और रिचुअलिस्टिक वैल्यू भी रखते हैं। मेड ऑफ कॉपर, ब्रास एंड कांसा। कांसा जो है इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड टिन। तो ये जो मेटल्स हैं, इनको जो है आयुर्वेदा जो है वो भी इसको जो है बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता है कि इनको यूज़ करना ज़्यादा बेटर है। The very name of the community ठठियार्स is identical with the name of the element. तो ये जो क्राफ्ट की कॉलोनी है जंडियाला गुरु में, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह 1883 से। नेक्स्ट कम्स योगा, जो कि आपको इमेज से समझ आ गया। द इंस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ योगा एज अ ह्यूमन ट्रेजर ब्रिंग्स इमेंस रिकॉग्नाइजेशन टू योगा। तो इसको जो है ह्यूमन ट्रेजर में जो है वो इंक्लूड किया गया है योगा को। यूएन जनरल असेंबली ने जो है जून 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है वो भी रिकॉग्नाइज किया दिसंबर 2014 में, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कहने पे। सो जून 21 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे। और वर्ड जो योगा है इसका लिटरल मीनिंग है यूनियन। योगा मीन्स यूनियन, जिसमें बॉडी और माइंड की जो है वो यूनियन होती है। Yoga is being widely considered an immortal cultural outcome of Indus Saraswati Valley civilization dating back to 2700 BC। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसमें भी बहुत सारी सील्स मिली थी, जिन पे जो इमेजेस थी, जो पिक्टोग्राफिक्स थी, उनसे ये रिवील होता था कि वो लोग योगिक पोस्चर में जो है वो बैठे हुए हैं। तो इससे जो है ये माना जाता है कि ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से चला आ रहा है योगा। और योगा प्रैक्टिसेस एंड रिलेटेड लिटरेचर जो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो है वो अवेलेबल है वेदास में, उपनिषद में, स्मृतिज में, टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, पाणिनि की जो राइटिंग्स है, फिर एपिक और जो पुराना है, इन सब में जो है योगा का जो है वो लिटरेचर प्रैक्टिसेस और जो रेलेवेंट जो लिटरेचर है वो सारी इन सब में मिलती है, जिससे पता चलता है कि ये हमारा एंशियंट ट्रेडिशन है। नेक्स्ट कम्स नवरोज। नवरोज जो है एक, या इसको नौरोज भी कहते हैं, बहुत डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस हैं। तो ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन है पारसीज की, जो पारसी कम्युनिटी है, जोरेस्टियंस जो है, उनकी जो ये न्यू ईयर की सेलिब्रेशन है, उनके न्यू ईयर को नवरोज कहते हैं। और इंडिया में इसको जमशेद नवरोज कहते हैं। और ये हर साल 21 मार्च को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। सो इसमें एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है कि 1079 एडी में जो ईरानियन किंग थे जलालुद्दीन मालिक शाह, उन्होंने इस फेस्टिवल से रेवेन्यू उठाने के लिए उन्होंने इस पे जो है टैक्स भी इम्पोज किया था। और माना जाता है कि इट इज सेलिब्रेटेड फॉर ओवर 3000 ईयर्स इन बाल्कन्स, ब्लैक सी बेसिन, कॉकस, सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट और बाकी रीजन्स में जो मनाया जाता है। और कहा जाता है कि जो मुस्लिम लोग हैं, सुन्नी और शिया, उन लोगों का भी जो न्यू ईयर है वो भी इसी दिन जो है वो फॉल करता है। नेक्स्ट कम्स कुंभ मेला। सबसे पहले जो कुंभ वर्ड है, कुंभ का मीनिंग है पॉट या पिक्चर। जो घड़ा है, घड़े को जो है वो कुंभ कहते हैं। और जो मेला है उसका मीनिंग जो है वो फेयर है। तो इसी से जो है कुंभ मेला है। ये एक माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी पे जो है कुंभ मेला बेस्ड है, कि इसमें जो है वो नेक्टर निकला था। तो वो माना जाता है कि उस नेक्टर के जो ड्रॉप हैं यहीं पे गिरे थे, इसीलिए जो है इसको बहुत ज़्यादा प्योर माना जाता है। So Kumbh Mela therefore means the celebration of pot, especially relating to pot of nectar as per Hindu mythology.
और कुंभ मेला जो है ये 4 जगह पे जो है हर साल जो है होता है। ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर इन नासिक हेयर, फिर शिप्रा रिवर इन उज्जैन, देन गैंजेस इन हरिद्वार, और जो 4th प्लेस है उसकी वो है जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती जो कि वहाँ पे दिखती नहीं है। इन तीनों का जहाँ पे संगम होता है प्रयाग में, जिसको कि संगम भी कहा जाता है, वहाँ पे जो है इलाहाबाद, अब प्रयागराज हो गया, तो प्रयागराज में जो है वो 4th प्लेस है जहाँ पे कुंभ मेला जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। और एवरी 6 मंथ पे जो कुंभ होता है उसको कहते हैं अर्ध कुंभ। और एक होता है महाकुंभ। जो महाकुंभ होता है, महाकुंभ फॉल्स एवरी 12 ईयर्स। और लेकिन इस साल कुछ ऐसा कुछ अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी और वट एवर, कुछ कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग इस साल जो है 2021 में जो है बहुत सालों के बाद आफ्टर 11 ईयर्स जो है महाकुंभ है। तो 2021 में जो महाकुंभ है वो हरिद्वार में जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सो जो कुंभ मेला है वो भी जो है इंटेंजिबल हेरिटेज में जो है इंस्क्राइब हुआ है। सो दिस वाज ऑल आवर डिस्कशन। मुझे लगता है कि जितने भी इससे रिलेटेड रेलेवेंट पॉइंट्स थे वी हैव डिस्कस देम, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सो अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।